हमारे अफसर कह रहे हैं जल बोर्ड वाले पैसे नहीं दे रहे, और जल बोर्ड कह रहा हम पैसे दे चुके हैं। हमें नहीं पता जी क्या है क्या नहीं, हमें तो अपनी सैलरी चाहिए। पता नहीं कहाँ से पैसे लेके खर्चा काम चला रहे अपना घर का, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही अफसर आते हैं, राउंड मारते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं शाबाश लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हम भी जो है आगे केस कर दिया वो कर दिया, ऐसी बातें मारते हैं और चले जाते हैं। हमें मजबूरन क्या नाम है हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? मैम जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जहां एक तरफ किसान आंदोलन चरम बिंदु पे है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय संकट देखा जा रहा है। जी हां, आज हम पहुंचे हैं किराड़ी विधानसभा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का एक जल बोर्ड ऑफिस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो टैंकर है उनकी लाइन लगी हुई है। जो टैंकरों को किसी गली में किसी घर तक पहुंचना चाहिए, वो आज यहाँ पर क्यों खड़े हैं, ये सारे सवाल हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मैं दिल्ली जल बोर्ड में ड्राइवर के पद पे कार्यरत हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ ड्राइवर का। आपका क्या कारण है यहाँ पर एकजुट होने का? मैम यहाँ पर हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो 2 महीने से हमें नहीं मिली है, और दिवाली का बोनस भी हमें नहीं मिला है। अफसरों से हमने हाई कमान से बात करी अपनी, उनकी तरफ से हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने ये फैसला लिया कि हम गाड़ियों को खड़ी रखेंगे जब तक कि इस बारे में कोई डिसीजन नहीं आता हमारी सैलरी के बारे में और हमारे बोनस के बारे में। इसलिए हमने सबने फैसला किया कि गाड़ियों को खड़े किया जाए, जब तक हड़ताल की जाए, जब तक ये कोई किसी तरह से हमें आश्वासन नहीं देते या ये नहीं बताते कि हमारी सैलरी और बोनस कब मिलेगा। तो ये जानना चाहेंगे साथ में कि ये जो हड़ताल है सिर्फ ये किराड़ी तक ही सीमित है या और भी जगहों पर है? पूरी दिल्ली में जो इस कंपनी की जहाँ जहाँ गाड़ी चलती है पूरी दिल्ली में। नाम बताइए कहाँ कहाँ फिर भी? बुराड़ी, केवल पार्क, अम्बंती का, सेक्टर 27, सेक्टर 17, अशोक विहार, कोलंबी। तो कितनी संख्या में है आप? जी मैम, कुल मिला के ये 160 के लगभग गाड़ियां हैं, जिसमें 160 को आप एक डबल कर लो, 2 हेल्पर 2 ड्राइवर है एक गाड़ी पे, 1400 वर्कर है लगभग। इनकी सैलरी नहीं मिली है 2 महीने से और बोनस नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको, जो ये आपने ये प्रयास किया है, हड़ताल आपकी जा रही है, इसको 1 दिन हो चुका है, क्या लगता है कुछ उम्मीद है इससे कुछ होगा? मैम उम्मीद है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, इसीलिए हम ये बैठे हैं। बाकी अभी तक तो हमें किसी तरह का कोई जवाब दिया नहीं गया है, जिससे कि हम ये सोचें कि इसको खत्म करना नहीं करना। पर हमने सोच लिया जब तक हमें संतुष्टि का कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे हम हमारे ड्राइवर भाई हमारे हेल्पर भाई इस बात को माने, तब तक हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे, खत्म नहीं करेंगे। तो इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या पहली बार है? यस मैम, एक बार और हुआ इस पर। तब आप लोगों ने क्या एक्शन लिया था? ये जैसे हड़ताल ही क्या था, नेक्स्ट दिन सैलरी आ गई थी। तो ये कोई रणनीति है क्या कि मतलब आप लोग जब हड़ताल करते हैं उसके बाद ही सैलरी दी जाती है? नहीं मैम, ये ऐसा हर बार नहीं होता, बाई चांस इसको जो हमने पहले की थी वो भी लगभग 1.5 साल पुरानी बात है। अब ये 1.5 साल के लगभग बाद ये अब ज्यादा इन्होंने इस बार दिक्कत की है, दिवाली पे हमें इन्होंने बोनस तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये हमें फैसला लेना पड़ा। जैसे कि इन्होंने बताया कि ऐसा हर बार नहीं होता, तो जब आप अफसरों के पास जाते हैं अपनी दरखास्त लेके कि हमारी सैलरी नहीं आ रही है, तो उनका क्या कहना है? उनका तो जी अभी यही कहना है कि हमने केस डाल दिया, बाकी की गाड़ी खड़ी रखो। उन्होंने भी साफ जवाब ये दे दिया। वो क्या बताते हैं, क्यों नहीं आ रही सैलरी आप तक, क्यों नहीं पहुँची? वो कह रहे कि आगे से रुकी पड़ी है जल बोर्ड की तरफ से। आपकी क्या मांगे हैं फिर, क्या होना हमारी मांग सिर्फ यही है, हम भी काम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी का नुकसान हो या जल बोर्ड का हमारी वजह से नुकसान हो। हमारी मांग सिर्फ यही है, हमें सैलरी तयशुदा समय पे दी जाए और हमारा बोनस दिया जाए, ताकि हम भी अपने काम पे जा सकें, हम भी काम करें। खाली बैठना किसी भी भाई को अच्छा नहीं लगता। अगर हम काम करेंगे तो हमारे घर में 4 पैसे आएंगे, हम अपने बच्चों को ठीक तरह से पाल पाएंगे। लेकिन ये इस चीज को ना जल बोर्ड समझ रहा, ना ही हमारे हाईकमान समझ रहे, हमारे आला अफसर जो है ना वो समझ रहे इस बात। हम जल बोर्ड गए तो जल बोर्ड ने हमें दिल्ली जल बोर्ड झंडे वालान की तरफ से कोई जवाब मिला ढंग से, और ना ही हमारे अफसरों की तरफ से हमें मिल रहा है। हमारे अफसर कह रहे हैं जल बोर्ड वाले पैसे नहीं दे रहे, और जल बोर्ड कह रहा हम पैसे दे चुके हैं। हमें नहीं पता जी क्या है क्या नहीं, हमें तो अपनी सैलरी चाहिए। अब वो जो भी हो, ये सब इनकी हमारे अफसरों की और जल बोर्ड के बीच की बात है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो आप एक दिन में कितनी जगह तक पहुंच पाते हैं टैंकर लेके, कितने चक्कर होते हैं आपके? मैम एक दिन में हम 8 जगह जा पाते हैं। 9 जगह आप जा पाते हैं, तो वहाँ का पानी जो सर्विस है वो बंद हो जाएगी आप लोग आपकी वजह से? हाँ तो जी, इस पे क्या कहना है फिर आपको? मैम देखिए, हम नहीं चाहते हमारे वजह से किसी को परेशानी हो, ये हमारी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन हमें मजबूरन क्या नाम है हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी कहीं से मजबूर हैं। अगर हमें टाइम से सैलरी या फिर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे करेंगे मैम? तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? मैम जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। मैं दिल्ली जल बोर्ड का हेल्पर हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने कोरोना में जो भी है ड्यूटी करी है, टाइम टू टाइम ड्यूटी की है, उसमें ना ही हमें कोई सुविधा मिली और ना ही हमें कुछ मिला। और हमारे त्यौहार थे, उन त्यौहार में जो है हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, बाहर से जो है पैसा लेना पड़ा, और दिल्ली जल बोर्ड जो हमारी जो 2 महीने से जो सैलरी रुकी हुई है। आपका कहना है कि कोरोना के समय में भी आपने फ्री सेवाएं दी, लेकिन अब आप मजबूर हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा, हम बहुत ज़्यादा मजबूर है।
पता नहीं कहाँ से पैसे लेके खर्चा काम चला रहे अपना घर का, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही अफसर आते हैं, राउंड मारते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं शाबाश लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हम भी जो है आगे केस कर दिया वो कर दिया, ऐसे बातें मारते हैं और चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं जी क्या करें। इसे लेकर क्या आप लोगों ने कहीं कंप्लेन भी करी है जल बोर्ड के अलावा कहीं और कुछ? हाँ मैम, हमने कंप्लेंट तो की है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि देखो हम रेंट पे वैसे रहते हैं, ना तो हम रेंट दे पा रहे हैं मकान का, ना हम कुछ खाने के लिए खुद खरीद पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं मैम, 2 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और जो हमारा बोनस होता है बोनस भी नहीं मिला। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो जल बोर्ड के कर्मी हैं और जो यहाँ पर ये जो टैंकर चालक हैं, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो उनकी सैलरी है उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। उनको क्यों हड़ताल करनी पड़ती है, इनका ये इरादा बिल्कुल भी नहीं है कि आम जनता इनकी वजह से परेशान हो। तो मेरी उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो ये समस्या है उसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकल सके। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।